आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 चिड़िया कक्षा 7। तो देखिए बड़ी सुंदर कविता है। पीपल की ऊंची डाली पर, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। कवि कहते हैं कि पीपल के का जो ऊंचा वृक्ष है, उस पर जो ऊंची डाली है, उस पर एक चिड़िया गा रही है। तुम्हें क्या लगता है वो कुछ संदेश सुनाना चाहती है, कुछ बात अपनी कहना चाहती है हम लोगों से। फिर आगे कहते हैं, इसी बात प्रश्न पूछते हैं, उसका फिर उत्तर भी खुद देते हैं। कवि कहते हैं, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया पीपल के ऊंचे वृक्ष की ऊंची डाली पर बैठकर हम सभी को प्रेम की रीति को सिखाना चाहती है। अपने गीतों के द्वारा वह यह बताना चाहती है कि प्रेम किस प्रकार से किया जाता है, स्नेह भाव किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हम प्रेम के साथ आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। और अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह जग के बंदी मानव को, मनुष्य के जग माने संसार, संसार के मनुष्य के लिए उन्होंने एक विशेषण का उपयोग किया है, बंदी। बंदी माने बंधन से, बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ मनुष्य। हम सब कहने को तो आज़ाद हैं 1947 से, लेकिन हम कहीं ना कहीं बंधनों में जकड़े रहते हैं। हमारे मोह के बंधन होते हैं, हमारी जिम्मेदारियों के बंधन होते हैं। हम पक्षियों की तरह जो चाहे वो नहीं कर सकते, जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते, जहाँ चाहे वहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकते। तो इसलिए वह मानव के लिए बंदी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो जो चिड़िया है वह इस संसार के बंदी मनुष्य को मुक्ति का मंत्र बताती है कि किस प्रकार से स्वतंत्र रहा जाए, स्वच्छंद रहा जाए। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। आगे देखिए चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया अपना उदाहरण देते हुए कहती है कि वन में जितने पंछी हैं खंजन, वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास, करते सब आपस में हिलमिल। चिड़िया कहती है, हम सभी को देखो, हम सब वन में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। खंजन पक्षी, खंजन एक प्रकार का पक्षी होता है। कपोत माने कबूतर, चातक भी एक प्रकार का पक्षी होता है। कोकिल माने कोयल, काक माने कौआ, हंस, शुक माने तोता। तो ये सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मनुष्यों की तरह नहीं जो आपस में लड़ें। खंजन पक्षी का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसे कहते हैं खंजन पक्षी। देखिए एक चित्र मैंने आपके लिए निकाला है, और इसे कहते हैं, ये चातक है। चातक पक्षी की विशेषता ये होती है कि ये वर्षा की पहली बूंद को ही पीता है। ऐसा माना जाता है कि वर्षा की पहली बूंद का ही पान करता है, उसको ही पीता है। अगर इसको ताला में भी डुबो दिया जाए तो ये अपना मुंह बंद कर लेगा, अपना चोंच बंद कर लेगा, पानी की एक बूंद अपने अंदर नहीं जाने देगा। इसको वर्षा का जल ही पीना है। तो यह कितना भी प्यासा रहे लेकिन वर्षा का ही इंतजार करता है। तो चिड़िया कहती है कि वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मनुष्यों की भांति नहीं जो आपस में लड़ें। आगे देखिए, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। और चिड़िया कहती है कि हम सबको देखिए, देखो, हमसे सीखो, हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं, कैसे मिलजुल कर खाते हैं, और आसमान ही हमारा घर है। हमें घर बनाने की आवश्यकता नहीं। हम मनुष्य पूरा जिंदगी नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक घर बनाएंगे, फिर उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस घर से मोह हो जाता है। जब मकान बन गया, पहले मकान ना होने की टेंशन, मकान बन गया तो इस बात की टेंशन कि उसको खाली छोड़ के नहीं जा सकते। फिर उसकी सुरक्षा करने की टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है। पक्षी इन सब चीजों से मुक्त हैं। तो मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमारी तरीके से रहना सीखो। पूरा आसमान ही हमारा घर है। हम एक विशेष छोटा सा घर नहीं बनाते, ये पूरा आसमान ही हमारा घर है, जहां चाहते हैं वहां जाते हैं। आगे देखिए, रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। चिड़िया कहती है कि हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन कितना साधारण है कि जहां रहते हैं वहीं हमारी दुनिया हो जाती है, वहीं हम सब मिलजुल कर रहते हैं। दिन भर काम करते हैं,
काम मतलब कोई लेबरगिरी थोड़ी कर रहे हैं। काम का मतलब ये है कि चिड़िया क्या पक्षी क्या काम करते हैं, अपना दाना चुगते हैं। सुबह उठे आराम से, फिर दाना चुगा, फिर खेले अपने दोस्तों के साथ, फिर शाम को दाना चुगा, रात में घोंसले में आके सो गए। सुबह अगले दिन फिर यही दिनचर्या। तो साधारण जीवन है। ना उनका उनको दिखावे की, आडंबर की कोई ज़रूरत है, दिखावे की, अमीरी-गरीबी का कोई सवाल नहीं वहाँ पर, जो सब हम मनुष्यों ने बना रखा है। तो चिड़िया कहती है हम सबसे सीखो, मनुष्य मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहती है चिड़िया। आगे देखिए, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। चिड़िया आगे कहती है कि हम सभी के अंदर लोभ नहीं है, पाप नहीं है किसी प्रकार का, परवाह नहीं है। लोभ, मनुष्य के अंदर लोभ होता है कि किसी की चीज हमारी हो जाए, ये भी चीज हमारी हो जाए, ये भी चीज हमारी हो जाए, है ना। पाप भी नहीं है। मनुष्य कितने प्रकार के पाप करता है आप बताइए। झूठ बोलता है, ये एक पाप है। क्राइम करता है, ये एक पाप है। दूसरों की चीजों को गलत नजर से देखता है, ये पाप है। तमाम तरह के पाप करता है। लेकिन पक्षी, जानवर प्रकृति के समीप रहते हैं, पाप से कोई दूर दूर तक उनका नाता नहीं, परवाह नहीं। देखो, परवाह करना वैसे तो अच्छा गुण है मनुष्य का, लेकिन ज्यादा परवाह दुख को जन्म देती है, मोह को जन्म देती है, बंधन को जन्म देती है। तो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। और मनुष्य का क्या हिसाब किताब है कि पूरे संसार का माल हमें मिल जाए, और जब जाए तो हम पूरा माल अपना सब संपत्ति अपने साथ जाएगी। मनुष्य व्यवहार तो ऐसे ही करता है ना, कि अगर हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो सारी चीजें हमारे साथ जाएगी। अगर उसको ये समझ में आ जाए हम सभी को कि हमारे साथ ना हम आए थे तो हम हमारे साथ कुछ आया था, और जब जाएंगे तो भी हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो कुछ है वो जीवन में है और यही मिलता है, यही छोड़ के जाना पड़ता है। ये बात लेकिन सब नहीं समझते। तो चिड़िया यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे अंदर ये भी चाह नहीं है कि हम सब पूरे संसार का की सारी चीजें हमें ही मिल जाएं और फिर उनको लेके हम चल जाएं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। असली समाजवाद है यहाँ पर। समाजवाद क्या कहता है कि जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना उसको मिल जाए। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ भी देते हैं। अपना श्रम, अपने हिस्से का श्रम करते हैं, अपने हिस्से का दाना चुगते हैं। ये नहीं कि थैला भर के जा रहे हैं सारे पक्षी। कभी देखा है कि कबूतर थैला लेके आए हो, जितना बटो बटा के ले गए अपने घोंसले में, बाद में खाएं, जो मनुष्य करता है? नहीं, जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना ही लेते हैं, और जो बच जाता है वो दूसरों के लिए। वो उनके अंदर लालच नहीं है। मनुष्य को भी ऐसा सीखना चाहिए। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। और इस सीमाहीन गगन में, गगन माने आकाश, आकाश, आकाश जो है सीमाहीन है, इसकी कोई सीमा तो है नहीं आकाश की। तो इस सीमाहीन गगन में उड़ते हैं और निर्भय, किसी प्रकार का भय नहीं। भय किसको होता है? जो गलत कार्य करे उसको भय होता है, जो सही कार्य करे उसको क्या बात का भय? तो निर्भय हैं। विचरण माने उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, घूमते फिरते हैं। बिना डर के हम घूमते हैं इस आकाश में। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। और हम उन मनुष्यों की तरह नहीं हैं जो दूसरों की कमाई से अपना घर भरने की कोशिश करें। हम अपने श्रम पे ही विश्वास करते हैं, और अपने श्रम से ही अपना घर घर भी नहीं भरते। जितना हमें आवश्यकता होती है उतना ही हम लेते हैं। आगे देखिए। तो बस इतना ही है ये कविता। अपना घर, हाँ ये है थोड़ा सा। वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में। चिड़िया कहती है कि चिड़िया हम मनुष्यों से कहती है सीखो, तुम हमसे सीखो कैसे इस संसार में जिया जाता है। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली हैं बेड़ी पग में। हम स्वच्छंद हैं, और सोचो कि तुमने क्यों अपने पग माने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, जंजीरें डाल रखी हैं, खुद को बांध रखा है मोह से। विभिन्न प्रकार के बंधन तुमने बना लिए, सामाजिक बंधन बना लिए हैं। तो हमसे इस संसार में कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे स्वच्छंद रहा जाता है, कैसे बिना बिना दुख के रहा जाता है, वो हमसे सीखो। और अंतिम है, अंतिम सेकंड लास्ट है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। तुम देखो हमको, तो हमको देखो फिर अपनी सोने सोने की कड़ियां क्यों कहा गया? जो जंजीरें हैं वो मोह की जंजीरें हैं। आदमी पूरी जिंदगी केवल पैसे कमाने के लिए दौड़ता रहता है, और पैसे की भी कोई सीमा नहीं होती। तो सोने की कड़ियां शब्द का उपयोग किया है कवि ने।
तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। कितनी सुंदर लाइन है कि कवि कहता है कि चिड़िया कह रही है कि तुम हमको देखो और फिर अपनी सोने की जंजीरों को तोड़ डालो, साधारण जीवन जियो, दिखावे का जीवन मत जियो। ए मानव, ओ मानव, और तुम मानवता से द्रोह भावना छोड़ दो, तुम मानवता के साथ रहना सीखो, मानवता से विद्रोह मत करो, प्रकृति के साथ रहना सीखो, प्रकृति से विद्रोह मत करो, प्रकृति के अपोजिट नहीं चलो, विरोध में नहीं चलो। और अंतिम स्टंजा है इसका, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। पीपल की डाली पर जो चिड़िया गीत गाती है वो यही हमको रोज सुनाने आती है, हम समझते नहीं हैं। बैठ घड़ी भर माने थोड़े समय के लिए बैठकर हमें चकित कर और हमें आश्चर्यचकित करके गाकर फिर उड़ जाती है। अपना गीत गाती है, अपना संदेश सुनाती है और फिर उड़ जाती है। इस सुंदर कविता के कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह, और इसका जो लेखनकार है वो हम कवि से परिचय आप लोग लिख लेंगे। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। और इसके जो मेरी समझ से मिलकर करें मिलान, ये मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।